Hello bachcho, let's see this question. So our question says that Meena draws magnetic field lines of field close to the axis of a current carrying circular loop. As she moves away from the center of the circular loop, she observes that the line keep on diverging. How will you explain her observation? So हमारे इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है हमारा जो पहला की कंसेप्ट है दैट सेज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये मान लेते हैं कि ये हमारा कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इसके वजह से इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ साथ घटते जाता है। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रॉम द कंडक्टर, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होगा, और अगर ये डिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा। तो ये हमारा पहला की कंसेप्ट है। एंड हमारा जो सेकंड की कंसेप्ट है दैट सेज मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। कि अगर कंडक्टर में हमारा करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं दैट सेज इस क्वेश्चन में हमें करंट दिया हुआ है एक सर्कुलर लूप में, और इस सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसे हम लोग को ड्रॉ करना है, जो कि मीना ने ड्रॉ किया है। और फिर मीना ऑब्जर्व करती है कि जो लाइन है वो डाइवर्ज करते जा रहा है जैसे वो सर्कुलर लूप के पास जा रहा है। तो हमें इसके ऑब्जर्वेशन को अब एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम अपने एक सर्कुलर लूप पे ले लेते हैं। ये मान लेती है हमारा एक प्लेन है, एंड ये हमारा सर्कुलर लूप है कोई भी। और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इस करंट के जो डायरेक्शन है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरीके से है। तो अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपने थर्ड की कंसेप्ट को यूज करेंगे, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। दैट सेज कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने थंब को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो ये जो कर्ल का डायरेक्शन है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो अब इस कंडक्टिंग लूप में हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अपने थंब को हम इस पॉइंट के करंट के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कंसेंट्रिक लूप के फॉर्म में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कंसेंट्रिक लूप है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड जो इसका डायरेक्शन होगा कंसेंट्रिक लूप का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमारा सेकेंड जो पॉइंट है इसमें जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो अपने थंब को हम डाउनवर्ड अलाइन करेंगे और उसके बाद अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो फिंगर कर्ल हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे अपने इस सिंबल से। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। एंड इसी तरीके से जब हम इस कंडक्टिंग पॉइंट से, ये जो कंडक्टर है इनके ये दो पॉइंट से जब दूर आते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये मिडिल ऑफ जो लूप है इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनने लग रहा है। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है आखिर में। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो यहाँ पर क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे इस लूप से हम उससे अब ग्रेटर डिस्टेंस पर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडक्टिंग से भी हम दूर जा रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा। तो इसी वजह से हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो जा रहा है ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लूप। So this will be the final observation explanation for this question. Hope you got this well. Best of luck.